दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डाइजेशन की सबसे लास्ट पार्ट जो हमारा है रेक्टम और एनस। हालांकि ये डाइजेशन में हेल्प तो नहीं करते हैं लेकिन उसका पार्ट है, तो हम यहाँ से शॉर्ट समरी की तरह हम लोग जानने वाले हैं के बारे में। अगर रेक्टम की बात करूँ तो ये जो हमारा सिग्मोइड कोनल से सबसे लास्ट पोजीशन होता है जहाँ पर जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, अब मैं इसका बात करूँ तो जो हमारा रेक्टम होता है वो सिंगुलर वर्ड है, लेकिन इसका रेक्टा जो हो जाता है वो प्लूरल वर्ड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका लंबाई की अगर मैं बात करूं तो जनरली 4.7 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ठीक है, ये हमारे सबसे लास्ट होते हैं जहां पर हमारे वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं या कह लीजिए कि एस्टेब्लिश होते हैं। उसके बाद जो हमारा एनस होता है जो रिलीजिंग पॉइंट होता है उसके थ्रू रिलीज हो जाता है। अब इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो क्या होता है, गाइड डक्ट होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये किसका पार्ट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और एक किस सिस्टम का पार्ट है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब जो हमारा आर्टरीज पाया जाता है वो सुपीरियर रेक्टम आर्टरीज पाया जाता है। वेन की बात करूँ तो यहाँ पर सुपीरियर रेक्टम वेन और मिडिल रेक्टम वेन पाए जाते हैं। अगर नर्व्स की बात करूँ तो इंटीरियर नर्व्स पाए जाते हैं या इंफेरियर नर्व्स पाए जाते हैं। लिम्फ की बात करूँ तो इंफेरियर मेटासेंट्रिक लिम्फ पाए जाते हैं, पैरासेंट्रिक लिम्फ पाए जाते हैं और इंटरलिक इंसालिक लिम्फ पाए जाते हैं और डीप लिंगुअल लिम्फ पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करूँ तो इसका फंक्शन केवल और केवल जो हमारे फिकस होता है उसको स्टोर करने का ही काम होता है। ठीक है, और यहाँ पर दो मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक हमारा वॉलेंट्री होता है और एक हमारा इनवॉलेंट्री होता है। जनरली हमारे यहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हम अपने द्वारा कंट्रोल करके फिकस को रोक सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जो हमारा वॉलेंट्री मसल होता है वो इनवॉलेंट्री में चेंज हो जाता है। इसी कारण से जो हमारा जो फिकस होता है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल लेस हो जाता है और वो अपने आप रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब आइए रिलीजिंग पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग एनस कहते हैं। ठीक है, एनस कुछ नहीं है, एक ट्यूब लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे लास्ट एलिमेंट्री कैनाल के सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। हमने शुरू किया था लिप से, अब हमने पहुँच गए हैं सबसे नीचे जो कि हमारे सबसे लास्ट है। तो आइए इसमें हम लोग जाएं। आइए हम बात करते हैं जो हमारा एनस होता है वो तो हमारा सिंगुलर वर्ड है, लेकिन इसका प्लूरल की हम लोग बात करें तो एनएस हो जाता है या फिर एनी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो सबसे लास्ट ट्रैक होते हैं ये पाए जाते हैं, ये हमने बता चुका हूँ। अब आइए इसमें मोर डिटेल के लिए हम लोग इसका देखते हैं कि किस वेन क्या नर्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का होते हैं पार्ट। ठीक, इसमें अगर आर्टरीज की बात करें तो हमारे इन्फेरियर रेक्टर आर्टरीज पाए जाते हैं। वेन की बात करें तो इन्फेरियर रेक्टम वेन पाए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग नर्व्स की बात करें तो इन्फेरियर रेक्टम नर्व्स पाए जाते हैं। लिम्फ की अगर हम लोग बात करें तो इन्फेरियर नोड ऑफ लिम्फ एंड सुपीरियर नोड ऑफ निप्स पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे थे एनस के बारे में। अब आइए यहाँ पर जो एनस होता है हमारे जो रेक्टम में स्टोर होते हैं फिकस, और एनस क्या करता है उसी को रिलीज करता है। तो अब फिकस के बारे में जानते हैं। फिकस वही जो अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारे बॉडी से निकलता है, जो आपको कभी देखना नहीं चाहते हैं, आप उसे सूंघना नहीं चाहते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जानते हैं कि जो हमारा फिकस होता है वो क्या होता है, किस तरह से कॉम्पोजिशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो हमारा फिकस होता है हम लोग रोजीना मीन्स डेली 150 ग्राम अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। फर्स्ट सेकंड की बात करें तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है हमारा 6.5 होता है, जनरली जो एसिडिक होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा फिकस होता है वो पीला रंग के क्यों होता है, ठीक है, हरा क्यों नहीं होता, ब्लैक क्यों नहीं होता, ये भी सवाल हो सकता है। तो ये जो हमारा एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग एक्सटेरोबिनोजेन के नाम से जाने जाते हैं, ये हमारा जो होता है क्या करता है, येलोइश कलर में इसको कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे फिकस होते हैं वो हमारे जब ने उसको एक्सक्रीट कर लिया तो वो तो येलो होंगे, फ्रेश जो फिकस होंगे वो येलो होंगे। लेकिन आपने बहुत सारे सड़क पर भी फिकस देखा होगा, वो क्या हो गया, डार्क ब्राउन
कलर के हो जाते होंगे। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा हमारे। जी हाँ, इसके पीछे भी रीज़न है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे फिकस होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के चलते आके वहाँ से रिएक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर हमें जनरली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। लो और फ्रेश फिकस होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं एस्टेरोबाइलोजेन पाए जाते हैं। जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टेरोबाइलेन बनाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि एस्टेरोबाइलेन जो होते हैं वो हमारे जो पाए जाते हैं, कब पाए जाते हैं, जब वो ब्राउन कलर में हो जाते हैं तो उसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फिकस का ब्राउनिश कलर होता है एस्टेरोबाइलेन के कारण होता है। ये बात अनप्लीजेंट स्मेल देता है। इसके पीछे बहुत सारे हमारे उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। उनमें से भी एक कंपाउंड है जो हमारे H2S पाए जाते हैं, जो कि सड़े अंडे की तरह होते हैं। ठीक है, वो पाए जाते हैं। साथ में केफ्रॉन पाए जाते हैं, पेफ्रॉन पाए जाते हैं, इस कुछ प्रकार से। ठीक है, और मैं बात करूं कि जो हमारा फिकस होता है उसमें जो हमारा वाटर का परसेंटेज होते हैं 75% होते हैं, वहीं 25% हमारा सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारे कई दिनों तक हमने लैट्रिन भी नहीं किया तो हमें लैट्रिन नहीं होता है। ठीक है, ये अब फैक्ट है। वहाँ से क्या होता है, उस ड्यूरेशन में आप ज़्यादातर गैस छोड़ेंगे। ठीक है, ये फैक्ट है। उसके बाद क्या होगा कि आप टॉयलेट के थ्रू जो येलोइश कलर का आप टॉयलेट निकालेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, देखिए इस मैं बताता हूँ। जो हमारे 75% वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, आधा जो होते हैं वेपराइज हो जाते हैं। जब वेपराइज हो जाएंगे तो वो गैस में बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही गैस में बदल जाएंगे तो या तो आगे से आपके मुंह से निकलेंगे या तो पीछे से निकलेंगे। ठीक है, दोनों में से किधर से ही निकलना ही निकलने हैं। अब 75% वाटर थे भाई, तो वो तो निकल ही गया वेपराइज के फॉर्म में। क्या है कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में इजीली जा सकता है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ सॉलिड को, वो लिक्विड में जाता है। जैसे ही वो लिक्विड में जाता है, सेमी लिक्विड में जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल लिक्विड में जाता है, तो क्या होता है, जो हमारे यूरिन में होते हैं वो मिल जाते हैं आपस में। अब मिल कर क्या होते हैं, वो हमारे यूरेट्रा के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, इसका कारण से आपने देखते होंगे कि जो होता है हमारा कि 75% वो निकल गया, कम से कम 20% ये निकल गया हमारे यूरिन के थ्रू, तो हमारा 95% के तो काम हो गया, बचा लिस्ट 5%। जब 5% वो हमारे जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या रेक्टम में ही रहता है, वो हमारे शरीर में क्या करता है, डिसएडवांटेज बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जब बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है तो नॉर्मली हमारे डिसऑर्डर होंगे हमारे डाइजेशन सिस्टम में। ठीक है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो हमारे कुछ काम के है ही नहीं, तो आपको लगता है कि जो हमारे शरीर में कुछ काम का नहीं है वो आपको कुछ काम देगा, नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, आपको लाभदायक देगा, नहीं देगा, वो आपको डिसऑर्डर ही देने का काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।